उसे संविधान हटा के वापस मनुस्मृति लाए। तो संविधान बचाने की जंग में हम सब लड़ ही रहे, और उसी का एक जो स्टेप होगा, उसी का एक जो टप्पा होगा, वो संविधान का सम्मान करना और फिर उसकी रक्षण करना। ऐसे वो स्टेप्स है। इसलिए यहाँ पे संविधान सम्मान महासभा 25 नवंबर को शिवाजी पार्क पे 4 बजे आयोजित किया। क्योंकि आपने वेन्यू शिवाजी पार्क चुना हुआ है, क्या आपको सारी तरह की परमिशन यहाँ पर मिल चुकी है और लगभग कितने लोग इस रैली में शामिल होंगे, ऐसा अंदाज़ा आप लगा रहे हैं? क्योंकि शिवाजी पार्क में जो कोई भी रैली होती है सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का ध्यान यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा पब्लिक आने वाली है, ऐसे हमारा मानना है। पुलिस का जो इंटरनल रिपोर्ट है, उनका कहना है कि वो संख्या जो भीड़ है वो 2.5 लाख से भी ऊपर जाएगी। और हाँ, यहाँ पे हम सब मौजूद है, स्टेज लग गया है, तो इसका मतलब परमिशन वगैरह तो सब आगे ही। महाराष्ट्र में भी हमने देखा इंडिया महागठबंधन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ वजह से आप शामिल नहीं हो पाए थे। आप चाह रहे थे कि आप भी उसका एक घटक पक्ष बने, लेकिन अभी तक वो चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी को आमंत्रित कर रहे हैं, आपके जो अलायंस के पार्टनर है शिवसेना, वो भी यहाँ पर शामिल होने वाली है या नहीं, इसके बारे में आपको स्पष्टता नहीं, आप ही बता सकते हैं। देखिए, तो इंडिया आघाड़ी का जो बैठक आया था, उसके लिए आपने बोले कि कुछ वजह है जिसके लिए हम शामिल हैं। उसके लिए एक ही वजह है कि उन लोग की तरफ से इनविटेशन नहीं आया था। अगर इनविटेशन आता तो हमारे पक्ष के जो प्रमुख है या जो वर्किंग कमेटी है, स्टेट कमेटी, वो उसमें शामिल होती और उसमें वार्तालाप जरूर करती। दूसरी तरफ जैसे राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है, वैसे सभी मित्र पक्षों को, शिवसेना को भी आमंत्रित किया गया है, और वो सब यही मौजूद रहेंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं। और कौन कौन इस रैली में सहभागी हो? इसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करने वाले कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, लीडर्स है, जो ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर्फ पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे काम करते हैं, जो सोशल पॉलिटिक्स पे काम करते हैं, सोशल डेमोग्राफी पे काम करते हैं, ऐसे सारे एक्टिविस्ट्स को बुलाया गया है। उसके हिसाब से अलग अलग धर्म के धर्मगुरु, जो अलग समाज है उनके गुरु, उनके महाराज, इन सबको बुलाया गया है। मौलानाओं को बुलाया गया है, फादर्स इधर मौजूद होंगे, गुरुद्वारा के हेड्स यहाँ पे मौजूद होंगे, भिक्षु संघ के भक्ते जी यहाँ पे मौजूद होंगे, और उसी तरह से अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के जो लोग संविधान का सम्मान करते हैं, वो अपना संविधान की तरफ जो प्यार है वो दिखाने को यहाँ पे दिख जाएगा। क्या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे भी मंच साझा करेंगे? इनविटेशन तो दिया है, वो अभी कल ही आपको पता चलेगा। राहुल गांधी या उनके कार्यालय की तरफ से क्या कोई कंफर्मेशन आया कि वो आने वाले हैं या किसी को भेजने वाले हैं? देखिए, राहुल गांधी के साथ जो कोऑर्डिनेट कर रही है वो वंचित बहुजन की आघाड़ी की अलग टीम है। मेरा उनसे आज तक सुबह से बात नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता। सॉरी। खुले मंच पर आप बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ संघर्ष करते दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया महागठबंधन की सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रही हैं। तो ऐसे में आप उन सभी नेताओं को, चाहे वो राज्य स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर के हो, उनको आप एक साथ आकर इस मंच पर आमंत्रित क्यों नहीं करते? देखिए, हमने अभी महाराष्ट्र के लेवल पे जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मतलब जो चुनावी राजनीति में नहीं है लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविज्म करते हैं, उन सभी को हमने निमंत्रण दिया है इस सभा में शामिल होने का, और वो उस सभा में शामिल हो गए, ऐसे हम सब उम्मीद रखते हैं। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नया संघर्ष शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं सरकार में समन्वय नहीं दिख रहा। तुषार जोशी जो जालना के एसपी थे, जिनको फोर्स लीव पर भेजा गया था, उन पर एक इन्वेस्टिगेशन में शुरू है। 20 नवंबर को पता चला कि उनको सीआईडी का अधीक्षक बनाया गया है, उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। उसको लेकर अब सरकार के ही मंत्री दीपक केसरकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये ट्रांसफर जो है ये स्थगित किया जाए। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, जब से भाजपा सरकार में आए हैं, हम सभी को यही अंदाजा था कि दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में एक पीढ़ा निर्माण करके उनके बीच में एक झगड़ा लगाने का काम यहाँ के आरएसएस बीजेपी हमेशा से करती है। और वो हिंदू मुसलमान में आपको दिख गया, पहले दलित मराठा में दिख गया, फिर अभी आपको मराठा और ओबीसी के बीच में झगड़ा लगाते हुए दिख रहा है। और यही जो राजनीति है बीजेपी की, दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में हमेशा झगड़ा लगाने का और उससे होने वाले पॉलिटिसाइजेशन का या पोलराइजेशन का इलेक्टोरल फायदा उठाना, ये बीजेपी का हमेशा से प्रयास रहा है, और उसके खिलाफ हम हमेशा से लड़ते आए हैं और लड़ते आएंगे।
क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी व्यवस्था में जो देखने को मिल रहा है कि सरकार में भी अंदरूनी झगड़ा लग गया है, क्योंकि छगन भुजबल जो है वो सीएम और डीसीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जो सूचना के मंत्री है वो फडणवीस के विभाग के खिलाफ लेटर लिख रहे हैं। क्या उनमें आपसी झगड़ा भी लगा हुआ है? देखो, उनका जो झगड़ा चल रहा है वो उनका मामला है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। हमारा मामला इतना ही है कि दो समाज और दो धर्म के बीच में अगर ये झगड़ा लगाते हैं तो वो रोकने का काम यहाँ के वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता करेंगे। उनका आपस का झगड़ा वो आपस में निपटा ले, मैं क्या करूँ उससे। बातचीत करने के लिए तो